जमीन पर डाल दिया कन्हैया ने। कंस कह रहा है कन्हैया तू मेरा भाइयों मेरे बाल छोड़ दे, मेरे दर्द है रो बालन में। कन्हैया कह रहे बोल सुने कपूत, जब तूने मेरी माँ के बाल पकड़े रथ में से घसीट कर नीचे ले आया, देव की माँ को, जब उस माँ को कितना दर्द हुआ था तुझे पता है? कंस रोने लगा। एक ऐसा मौका मारे की छाती पे कि कंस की मुक्ति हो गई। प्रेम से बोलो राधे। अपने माँ बाप को छुड़ायो। जो कंस ने उग्रसेन अपने पिता जेल में डाले उनको छुड़ायो और उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाए के उनको राज तिलक करवायो। अब ब्रजवासी कह रहे लाला चले वृंदावन। कन्हैया बोले भैया अब तुम वृंदावन जाओ, मैं यहाँ थोड़े दिन रहूंगा। बोल क्यों? बोल तुम्हें पता कंस ताजी मरियो है और यहाँ की पत्नी अस्थि प्राप्ति बाको भैया है, वो जरासंध की बेटी है। तो जरासंध पतो पड़ेगी वो का चुप बैठे को वो आक्रमण करेगा मथुरा पर, इसलिए मुझे मथुरा की रक्षा करनी पड़ेगी। आप ब्रज के लिए जाओ। चले गए। कन्हैया ब्रज में रहते हैं मथुरा में और ब्रजवासी वृंदावन में रहते हैं। सब लगते हैं। जरासंध ने को पता पड़ी तो उसने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार मेरे कन्हैया ने जरासंध को हरा दिया। अंत में 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने और कालियवन को अपने साथ लिया, फिर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। और अब की बार वो कुछ ब्राह्मणों को जेल में बंद करके आया। बोल तपस्या करो, अगर मैं अब की बार जीत गो तो तुम्हें खुश कर दूंगा, इतना धन दूंगा, और अब के हार गो तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे गोविंद ब्राह्मणों के लिए आज रण को छोड़ करके भागने लगे। बलराम से कहते बलराम तुम सबरे ब्रजवासियों को द्वारिका में पहुंचा देना, मैं द्वारिकापुरी का निर्माण कर दूंगा। बलराम बोले ठीक है। कन्हैया दौड़ने लगे। अब कालियवन भगवान के पीछे भागने लगा। पीछे जरासंध सब भागते हैं, सब सेना वही रह गई। कछु भाग रहे, कछु गिर गए। कालियवन और जरासंध रह गए अंत में। और कन्हैया कहाँ पहुँचे? मथुरा से भाग के सीधे रणकथे है के रायवे आएगी और रायवे से तुम्हारे गांव में कि करावली पहुंचेगी। गांव में आए तुम्हारे में कन्हैया और किरावली से कागारोल पहुंच गए और सीधे कहाँ पहुंचे? धौलपुर। धौलपुर की जो कंदराएं गुफा पहाड़ी उनमें पहुंच गए। वहां मुचकुंद सोया हुआ है। पर्वतों की गुफाओं में घुस गए। देखा मुचकुंद सो रहा है। जिस दुपट्टे को भगवान ओढ़ रहे थे अपना दुपट्टा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। कालियवन अंदर ही घुसा चला गया। देखा ये यहाँ छुपके सो रहा है कन्हैया। एकदम लात मारी, खड़ा हो जा।
मुचकुंद ने नेत्र खोले, दुपट्टा हटाया, एकदम मुचकुंद के आंखों से काली अवन जल करके भस्म हो गया। जरासंध ने पहाड़ में आग लगा दी। कन्हैया ने विश्वकर्मा को बुलाया, भैया तुम जाओ और समुद्र में द्वारिकापुरी को निर्माण करो। सबरे उन्होंने निर्माण किया। सबरे ब्रजवासी ने बलराम लेके द्वारिका में आ गए। कन्हैया ने ऐसी छलांग लगाई, वहां से वो भी द्वारिका में पहुंच गए। बोलो राधे। बढ़िया द्वारिका में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सज रही है आज मैया देव की एक जना भोजन लेके आई कन्हैया। कन्हैया अपने रूम में, कमरे में, कक्ष में बैठे बैठे रो रहे। क्या कर रहे हैं कन्हैया? बोलो। अपने रूम में, कक्ष में, कमरा में, बेडरूम में रो रहे। क्या कर रहे हैं? मैया भोजन की थाली को लेकर लौट गई। उनके कन्हैया के सखा हैं, अंतरंग सखा उद्धव। उद्धव से कहा है, उद्धव कन्हैया क्यों रो रहा है? तुम इसके साथ रहे हो। आज मैया उद्धव आए कन्हैया के पास। भैया मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है, क्योंकि ब्रजवासी मेरा हृदय। देखो भैया, ये कथा मथुरा की है। भगवान मथुरा में रहते हैं और ब्रजवासियों की बहुत याद करते हैं। तो काऊ विद्वान ने पूछ ली कि जब भगवान इतनी ब्रजवासियों से प्रेम करें तो मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है? मथुरा में क्यों ना बुला रहे ब्रजवासियों? ऐसी क्या बात है? या फिर खुद एक दिन आपको 1 घंटा को हाल चले जाएं, थोड़ी सी दूर है, हाल में ले आएंगे। याद भी करते, मिलते भी नहीं है। नहीं तो मथुरा बहुत बड़ो एक कॉलोनी ब्रजवासी नहीं, मथुरा ही में बसाए। क्यों नहीं बुलाते कन्हैया? कुछ तो कारण होगा। कन्हैया ने जवाब दिया कि मैं उनको हृदय से प्रेम करता हूँ। अगर जरासंध को पता नहीं पड़ गई कि गोविंद का हृदय ब्रजवासी है, तो वो जरासंध मुंह पे आक्रमण नहीं करेगो, शुद्ध ब्रज पे ही आक्रमण करेगो। प्रेम से बोलो राधे। आज माताओं भगवान द्वारिका में पहुंच गए। मैया बोली, लाला अब तो तू ब्याह कर ले। बोले मैया पहले बलराम को करो। बलराम भैया को तो भाई ब्याह है। तो एक रेवत नाम की, रेवत राजा थे, उनकी पुत्री थी रेवती। सतयुगी थी, बहुत लंबी थी, कम से कम 21 फुट की। बलराम भगवान ने अपने हल द्वारा उसको छोटा किया अपनी लेवल में, और बलराम ने उससे विवाह कर लिया। प्रेम से बोलो राधे। आज पहुंचो, कहाँ पे पहुंचेंगे? वहीं जहाँ को तुम्हें इंतजार हो। कहाँ को इंतजार? कुंडनपुर को।
कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनकी पुत्री है रुक्मणी। तो वो बहुत प्रेम करते हैं अपनी बेटी से। उनके बेटा है रुक्मक। रुक्मी बोलियो अपने पापा से भीष्म से, तो मैंने रुक्मणी का संबंध शिशुपाल के साथ तय कर दिया। उसने कहा नहीं, तू ये क्या कर रहा है? किसी का मन नहीं था शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह हो जाए, केवल रुक्मी ये चाहता था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से होगा। तो मैया आराम योग को काम कर और कन्हैया वहाँ से कूद कर जहाँ कंस का सिंहासन है वहाँ पहुँच गए। कंस को पकड़ लिया, कंस भागने लगा।